भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ। इस टॉपिक से एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है और विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो देखिए, विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या फिर ठहरना। विराम चिन्ह का प्रयोग व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करते समय जब कभी-कभी बीच में या बात खत्म होने पर रुकता है तो उसे विराम कहते हैं। भाषा में विराम चिन्ह का विशेष महत्व होता है। इन विराम चिन्हों के माध्यम से वाक्य का अर्थ स्पष्ट समझ में आता है। देखिए, विराम चिन्ह का प्रयोग व्यक्ति अपने मन के भावों को व्यक्त करते समय कहीं बीच में या फिर बात खत्म होती है तब वह रुकता है तो वहां पर हम उसे विराम कहते हैं। भाषा में विराम चिन्ह का विशेष महत्व होता है क्योंकि विराम चिन्ह के माध्यम से वाक्य का अर्थ स्पष्ट समझ में आता है। तो देखिए, विराम चिन्ह का अर्थ और परिभाषा हमने देखी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हिंदी में विराम चिन्ह कितने हैं। तो देखिए, हिंदी में प्रमुख विराम चिन्ह, यहाँ पर नाम दिया हुआ है, विराम चिन्ह का नाम दिया हुआ है और इसके सामने यहाँ पर उसके चिन्ह दिए हैं। तो फर्स्ट है पूर्ण विराम, इसका चिन्ह यहाँ पर पूर्ण विराम का दिया हुआ है। सेकंड है अर्ध विराम, अर्ध विराम का चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है। थर्ड है अल्प विराम, ये जो चिन्ह दिया हुआ है इसको हम लोग अल्प विराम कहते हैं। फोर्थ है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है। फिफ्थ है विस्मयवाचक, विस्मयवाचक का चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट है 6 है निर्देशक, निर्देशक का चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है। 7th है उद्धरण, यहाँ पर उद्धरण का चिन्ह दिया हुआ है। 8th है योजक, ये जो चिन्ह है इसे योजक कहते हैं। 9 है विवरण चिन्ह, ये जो चिन्ह है इसको विवरण चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट है कोष्टक, ये जो चिन्ह यहाँ पर दिए हुए हैं इनको कोष्टक कहते हैं। नेक्स्ट है लाघव, तो देखिए ये लाघव का चिन्ह है जो यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है हंस पद, यहाँ पर देखिए ये जो चिन्ह दिया हुआ है इसे हिंदी में हंस पद कहते हैं। नेक्स्ट है समता मूलक, देखिए यहाँ पर ये जो चिन्ह दिया हुआ है इसको हिंदी में समता मूलक कहते हैं। तो देखिए, हम लोग ने 13 विराम चिन्ह पढ़े हैं। अब इनको एक एक करके हम लोग समझते हैं। फर्स्ट है पूर्ण विराम, जिसका चिन्ह यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि पूर्ण विराम का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। देखिए, इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक एवं विस्मयवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जब हम
बोलते समय वाक्य की समाप्ति पर कुछ समय के लिए रुकते हैं, तब अगला वाक्य आरंभ करते हैं। उस वक्त पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब हम लोग इसको समझते हैं। फर्स्ट उदाहरण है, रेखा घर गई है। देखिए, हमने अपना एक वाक्य बोल दिया है, उसके बाद वाक्य की समाप्ति पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। इसी तरह सेकंड है, राकेश पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पर देखिए, वाक्य की समाप्ति पर हमने पूर्ण विराम लगाया है। इसी तरह नेक्स्ट है, मुस्कान गाना गा रही है। तो देखिए, वाक्य की समाप्ति पर हमने यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया है। इसी तरह नेक्स्ट है, गीता नाच रही है। यहाँ पर भी हम लोगों ने वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगाया है। इसी तरह नेक्स्ट है, अर्चना बाजार गई है। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगाया है। नेक्स्ट है, रोहन खेल रहा है। तो यहाँ पर भी वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगाया है। इसी तरह पूर्ण विराम हम लोग वाक्य की समाप्ति पर जब हम रुकते हैं या फिर इसी के आगे हमें कोई और वाक्य बोलना है, तो भी एक वाक्य की समाप्ति जहां पर हुई है वहां पर हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। इसी तरह अब हम लोग सेकंड देखते हैं, अर्ध विराम। देखिए, यहाँ पर अर्ध विराम का चिन्ह दिया हुआ है, ये चिन्ह अर्ध विराम का होता है। अब देखते हैं कि अर्ध विराम का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। जब भी पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ी कम देर के लिए रुकना होता है, वहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट है, मोहन बाजार से घर गया, नहाया और नाश्ता किया, फिर उसके बाद स्कूल चला गया। अब देखिए, यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग हमने किया है और यहाँ पर भी अर्ध विराम का प्रयोग किया है। तो देखिए, पूर्ण विराम की तुलना हमें थोड़ी कम देर रुकना पड़ा है। यहाँ पर हमने ये वाक्य बोला, मोहन बाजार से घर गया। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग पूर्ण विराम की तुलना थोड़ी कम देर रुके हैं। फिर हमने बोला नहाया और नाश्ता किया। यहाँ पर भी पूर्ण विराम की तुलना देखें तो थोड़ा कम देर हम लोग रुके हैं। इसी के आगे हमने फिर बोला, फिर उसके बाद स्कूल चला गया। तो जहां पर भी पूर्ण विराम की तुलना थोड़ी कम देर रुकना पड़ता है, वहां पर हम लोग अर्ध विराम लगाते हैं। सेकंड है, रीना सुबह उठी, पढ़ाई की और उसके बाद वह खेलने चली गई। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग ने बोला रीना सुबह उठी, उसके बाद हम थोड़ी कम देर के लिए यहाँ पर रुके हैं। उसके बाद हमने बोला पढ़ाई की और उसके बाद वह खेलने चली गई। तो देखिए, जहां पर भी पूर्ण विराम की तुलना थोड़ी कम देर आपको रुकना पड़ता है, वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है, अल्प विराम। देखिए, यहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह दिया हुआ है। हम लोग ये देखते हैं कि अल्प विराम का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। वाक्य में जब बहुत कम देर के लिए ठहरना होता है, वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में सर्वाधिक होता है। जैसे अब हम लोग इसको उदाहरण से समझते हैं। फर्स्ट है, प्रज्ञा शादी में नहीं जा सकी क्योंकि वह अस्वस्थ थी। देखिए, हमने यहाँ पर बोला प्रज्ञा शादी में नहीं जा सकी, तो यहाँ पर हम
थोड़ी देर के लिए रुके हैं। उसके बाद हमने बोला कि क्योंकि वह अस्वस्थ थी। तो यहाँ पर बहुत कम देर के लिए हम लोग रुके हैं, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है, हाँ मैंने खाना खा लिया है। देखिए हाँ के बाद बहुत कम देर के लिए यहाँ पर रुके हैं, इसलिए हाँ के बाद यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है, राकेश बाजार से आम, केला, संतरा लेकर आया है। देखिए इसमें आम के बाद हम बहुत कम देर के लिए रुके हैं, फिर बोला केला, उसके बाद भी थोड़ी कम देर के लिए रुके हैं, और संतरा, इसके बाद भी थोड़ा सा रुके हैं। तो जहां पर भी बहुत कम देर के लिए ठहरना होता है वहां पर अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है, संदीप तुम बाहर खेलने मत जाओ। अब देखिए यहाँ पर संदीप के बाद भी थोड़ी कम देर के लिए यहाँ पर रुके हैं, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है, प्रश्नवाचक। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्नवाचक का प्रयोग कहाँ करते हैं। जब वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। फर्स्ट है, तुम कहाँ जा रहे हो। देखिए इस वाक्य में कहाँ शब्द का प्रयोग हुआ है, और कहाँ शब्द क्या है, ये एक प्रश्नवाचक है। तो इसलिए हम लोग इस वाक्य के अंत में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है, तुमने आज क्या खाया है। देखिए इस वाक्य में भी क्या शब्द आया है, और ये क्या शब्द एक प्रश्नवाचक है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हमने लगाया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट है, तुम घर कब जाओगे। देखिए यहाँ पर कब दिया है, कब एक प्रश्नवाचक शब्द है, और इसीलिए इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। इसी तरह नेक्स्ट है, तुम कहाँ पर रहते हो। अब ये जो कहाँ शब्द है ये प्रश्नवाचक है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इसी तरह नेक्स्ट है, राम स्कूल से घर कैसे आता है। ये जो कैसे शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसी तरह अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विस्मयवाचक। देखिए यहाँ पर विस्मयवाचक का चिन्ह दिया हुआ है। अब देखते हैं कि विस्मयवाचक का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, ईर्ष्या, हर्ष, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे फर्स्ट है, अरे तुम पढ़ चुके। देखिए यहाँ पर ये जो अरे शब्द है ये क्या है, ये एक आश्चर्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अरे के बाद यहाँ पर विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है, वाह कितने अच्छे नंबर हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक खुशी दिखाई दे रही है, हर्ष दिखाई दे रहा है। इस शब्द के बाद यहाँ पर विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है, हे प्रभु सबको खुश रखो। तो यहाँ पर देखिए ये जो हे प्रभु बोला है इसके बाद हम लोग यहाँ पर विस्मयवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो देखिए आज हम लोगों ने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम लोगों ने 5 विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा है। इसके आगे के जो विराम चिन्ह हैं
उनको भी मैं जल्द लेकर आऊंगी और उसको अच्छे से उदाहरण सहित हम लोग समझेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।